सच की डोर जो थामे रहता है, बात वो सिर्फ हक की ही करता है। शख्सियत में उसकी बेबाकी है, नहीं किसी खबर से वो अनजान, निडरता उसकी पहचान। मित्रों, गैंगस्टर, गैंगवार और दिल्ली के चौथे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इसके पहले 3 एपिसोड में मैंने आपको दिल्ली के 6 गैंगस्टरों, उनके गैंग, उनके बीच चल रही गैंगवार के बारे में बताया था। इस बार यानी चौथे एपिसोड में फिर 2 नए गैंगस्टर, उनके गैंग और गैंगवार के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपने मेरे पहले 3 एपिसोड नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनके लिंक को क्लिक करके उन वीडियोज को जरूर देख लें। मित्रों, आज जिन 2 गैंगस्टरों के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, उनमें से एक का नाम नीरज बवाना है। जी हां, वही खौफ का पर्याय नीरज बवाना, जो बंद तो तिहाड़ में है लेकिन उसके जबरन उगाही का रैकेट दिल्ली, एनसीआर, वेस्टर्न यूपी तक चलता है। इसका दूसरा दुश्मन कहें या दूसरा गैंगस्टर जो है, उसका नाम है राजेश बवानिया उर्फ करमवीर। ये दोनों पहले किसी एक गैंग में काम करते थे, लेकिन जबरन उगाही की रकम को लेकर ही दोनों में मतभेद हुआ और दोनों एक दूसरे के गैंग के खून के प्यासे हो गए। तो आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा आपको राजेश बवानिया उर्फ करमवीर के बारे में, जिसका जन्म 1980 में हुआ था। 10वीं तक पढ़ा करमवीर। शुरू में ब्लू लाइन बस, आपको याद होगा, निजी बस ब्लू लाइन चला करती थी दिल्ली में, उसमें कंडक्टर का काम करता था। और कंडक्टर के काम करने के दौरान ही उसके हाथों डीटीसी का एक कर्मचारी बुरी तरह घायल हो गया। इस मामले में सितंबर 2007 में राजेश बवानिया को सजा हुई। वो पहला क्राइम का केस दर्ज हुआ था और उसमें सजा हुई थी, लेकिन तब से अब तक राजेश बवानिया के खिलाफ 43, जी हां 43 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, हर्ट करना, चोट पहुंचाना, हमला करना आदि कई मुकदमे दर्ज हैं। जी हां, ये उसकी खासियत है। और अब बात करते हैं गैंगस्टर, गैंगवार और दिल्ली के चौथे एपिसोड के दूसरे गैंगस्टर की, जिसका नाम नीरज बवाना है। नीरज बवाना जेल में वो भी है, जैसे कि राजेश बवानिया बंद है वैसे ही नीरज बवाना भी बंद है, लेकिन नीरज बवाना का जेल के बाहर का जबरन उगाही का रैकेट बहुत ही बड़ा है। उसके गैंग में 30 सदस्य हैं जो उसके गैंग संचालित करते हैं। नीरज बवाना के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और उसकी बदमाशियों से तंग आकर सन 2012 में दिल्ली पुलिस को उसके खिलाफ 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करना पड़ा था। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस मिलकर उसको पकड़ना चाहती थी, लेकिन हर बार वह दोनों को चकमा दे जाता था। हालांकि अप्रैल 2015 में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को कामयाबी मिली और नीरज बवानिया पकड़ा गया। खौफ का पर्याय बन चुका नीरज बवाना दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ गया। अब नीरज बवाना के कुख्यात का एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं। बवाना में यानी बाहरी दिल्ली में उसने जबरन उगाही का इतना बड़ा रैकेट फैला रखा है कि, और धमकी देने का उसका अंदाज इतना खतरनाक होता है कि उसने एमएलए जसवंत राणा को भी धमकी देने से गुरेज नहीं की थी। कारोबारियों, प्रॉपर्टी डीलरों को धमकाकर पैसे लेना उसका मुख्य धंधा है। उसने एक समय में वेस्टर्न यूपी के कुख्यात बदमाश सुनील से भी हाथ मिला लिया था और उसके शार्प शूटर संदीप भूरा को बागपत पुलिस की कस्टडी से छुड़ाने में नीरज बवानिया ने पूरी मदद की थी। ये मामला काफ़ी चर्चित रहा था। संदीप भूरा को पुलिस कस्टडी से छुड़ाकर फिल्मी अंदाज में भगा ले गए थे ये लोग, और उस वारदात में पुलिस के कार्रवाई सहित कई हथियार भी लूटे गए थे। तो नीरज बवाना ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा उसका नेटवर्क फैल चुका है। हालांकि वो जेल में बंद है, लेकिन जेल से ही वो संचालित करता है। अब दोनों के गैंग के बारे में आपको मैंने बताया, दोनों के बीच गैंगवार की इस बात को लेकर है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत मामूली सी बात थी, एक्सटॉर्शन की रकम।
दरअसल दोनों नीतू दाबोदिया नाम के कुख्यात बदमाश के लिए काम करते थे। नीतू दाबोदिया के लिए नीरज बवाना शुरू में उसके बिहाफ पर जबरन उगाही की रकम वसूला करता था, लेकिन कुछ दिन बाद नीरज बवाना के मन में लालच आ गया और उसने जबरन उगाही की रकम को नीतू दाबोदिया के हाथों सौंपना बंद कर दिया। यही नहीं, उसने नीतू दाबोदिया का गैंग भी छोड़ दिया और अपना गैंग बना लिया और उसके गैंग के लिए अजय उर्फ सोनू दादा जबरन उगाही की रकम ऐंठने लगा। इस बात की खबर नीतू दाबोदिया को लग गई और नीतू दाबोदिया ने तब 10 दिसंबर 2012 को नीतू दाबोदिया के हाथों अजय उर्फ सोनू दादा की हत्या हो गई। नीरज बवाना इस बात का बदला लेना चाहता था, वह इस ताक में रहता भी था, लेकिन अक्टूबर 2013 में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के हाथों एक एनकाउंटर में नीतू दाबोदिया मारा गया और नीरज बवाना का उससे बदला लेने का प्लान दिल में ही रह गया। लेकिन नीतू दाबोदिया के गैंग को तब प्रदीप दहिया और विक्रम उर्फ पारस जैसे लोग संभालने लगे। नीरज बवाना ने पहले प्रदीप दहिया की हत्या कर दी, फिर जेल वैन में विक्रम उर्फ पारस को भी मार डाला। तभी से राजेश बवानिया नीरज बवाना के साथ दुश्मनी रखने लगा, सोचने लगा बदला लेने के लिए, और राजेश बवानिया ने भी नीरज बवाना के कुछ लोगों को मार डाला। ये दोनों के बीच गैंगवार की जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है, वो एक्सटॉर्शन की रकम को लेकर ही दोनों के बीच मतभेद हुआ था और आज भी दोनों एक्सटॉर्शन का ही रैकेट यानी जबरन उगाही का ही रैकेट चलाते हैं। इनके हाथों शिकार बनते हैं कारोबारी, प्रॉपर्टी डीलर और कई बार सीधे साधे शरीफ लोग भी। बवाना जैसी जगहों पर इनका आतंक व्याप्त है। दोनों जेल में रहने के बाद भी पुलिस और कानून के लिए अक्सर सिरदर्द बने रहते हैं। ये थी गैंगस्टर, गैंगवार और दिल्ली के चौथे एपिसोड के दो गैंगस्टरों, उनके गैंग और उनके गैंगवार की कहानी। अगले एपिसोड में फिर दो नए गैंगस्टर, उनके गैंगवार के बारे में कहानी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो इस वीडियो के बारे में सुझाव देना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव का मुझे इंतजार है। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।